अस्सलाम वालेकुम तला वरकatuh। जी, आज हम लोग जो है शेयर कैपिटल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पहले, और साथ में इसमें देख लेंगे केसेस क्या क्या है। ठीक है। जैसे हमें पता है कि शेयर कैपिटल में आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। शेयर कैपिटल में आपको ये ध्यान करना पड़ता है कि आपके पास पावर वैल्यू क्या है। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल क्या है। राइट, कितने पे शेयर इशू किया गया है। सर, जनरली जो आपकी पावर वैल्यू शेयर की होती है वो कितनी होती है? 10 रुपये। शेयर की वैल्यू, पावर वैल्यू हमेशा 10 रुपये होती है। राइट। और इसी तरीके से आपकी डिवेंचर की जो वैल्यू होती है वो 100 रुपये होती है जनरली। राइट। अच्छा, अब हम पहले केसेस देख लेते हैं। जो सिंपल केसेस है कि अगर आपने शेयर इशू हुआ है तो आईपीओ के अगर थ्रू हुआ है तो आप थ्रू एप्लीकेशंस करते हो। पहले कंपनी एप्लीकेशन इशू करेगी। ठीक है, कितने पे इशू किया गया है। राइट। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे कि पहले शेयर इशू किए गए, मतलब पहले एप्लीकेशन इशू की गई, पैसे रिसीव हुए। फिर उसमें जो एक्सेप्टेंस हो गई वो एक्सेप्ट कर दिए गए, और या फिर शेयर अलॉट किए गए, और जो एक्सेस था वो पैसे आपने रिफंड कर दिए। राइट। तो अभी हम वन बाय वन केस कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी यही है। बेसिकली हो तो यही रहा है कि एप्लीकेशंस के अमाउंट तो सेम है, लेकिन शेयर वैल्यू जो है, जो शेयर की अलॉटमेंट है बेसिकली, वो डिफरेंटली की जा रही है। राइट। तो हम सबसे पहले 10 रुपये पे एट पार देख लेते हैं। फिर 12 रुपीज़ वाले पे देख लेते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली 7 रुपीज़ पे देख लेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम पहले पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे बोल रहा है 20,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव। देन फिर बोल रहा है 18,000 शेयर अलॉटेड पर पावर वैल्यू, और फेस वैल्यू भी बोला जाता है और लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन शेयर के लिए नॉर्मली जो बोला जाता है वो पावर वैल्यू बोला जाता है। ठीक है। पावर वैल्यू बेसिकली इज नॉट अ मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू इशू प्राइस जो होता है बेसिकली उसको आप मार्केट वैल्यू यू मे से। लेकिन राइट नाउ जो इनिशियली जो शेयर इशू होते हैं ना उसको आप मार्केट वैल्यू बोल सकते हो ना पावर वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट थिंग। जो मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अकॉर्डिंगली सेटल की जाती है। राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर 20,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। ठीक है, हम पहले पावर वैल्यू वाला केस देख रहे हैं तो पहले देख लेते हैं इसकी जनरल जनरल अगर हम बनाने के लिए जाएं तो हम क्या कर रहे हैं। शेयर वैल्यू भी आ गई। इसमें बैंक में पैसे रिसीव हुए तो हमारे बैंक अकाउंट में बैंक डेबिट कर दिया। कितने से? 20,000 से। राइट। और हमने शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीव की है। ठीक है। कितना? 2 लाख रुपए। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 सर, क्योंकि पावर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है। राइट। तो क्या क्या लिख लेंगे? टू रिकॉर्ड मनी रिसीव विद 20,000। ठीक है। राइट। फिर आ जाए सर अब। अच्छा, देन दूसरे स्टेप पे बोल रहा है अलॉटमेंट कर दी। अच्छा, कुछ लोग इसको पहले रिफंड की बना लेते हैं, कितना रिफंड हुआ है, फिर आखिरी में अलॉटमेंट कर दें। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, पहले अलॉटमेंट की बढ़ा लेते हैं कि हमने अलॉट कितने किए हैं। 18,000 अलॉटमेंट किए। कितने किए? 18,000 शेयर एप्लीकेशन। और सॉरी, हमने पहले जो है ना, पहले एक काम करते हैं, रिफंड वापस कर देते हैं। राइट। रिफंड कितने कर देते हैं? 20,000। 20,000, 2,000। 2,000 हमने वापस कर दिए। राइट। और आपने बैंक क्रेडिट कर दिया, जिनके पैसे थे पैसे भी वापस करने हैं। राइट। फिर थर्ड वन पे हमने अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट के लिए क्या? शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, या फिर बेहतर वर्ड इसको आप ये लिख सकते हो कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कर दो। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अच्छा, ये ऑर्डिनरी शेयर ही होगा? सर, ये ऑर्डिनरी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद ऑर्डिनरी शेयर्स। राइट। अच्छा, इसको भी मैं ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन कर देता हूँ। सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता रहे हमने एप्लीकेशन ऑर्डिनरी शेयर्स की वो की है हमने फेल, या हम उसके लिए सबमिशन किए कि ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, जनरल पब्लिक को जनरली ऑर्डिनरी शेयर ही दिए जाते हैं, और उसको बोला जाता है साथ में कॉमन शेयर, कॉमन स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल को। राइट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली जो शेयर कैपिटल की जो ट्रांजेक्शन्स है ना, ये हमेशा पार वैल्यू पे होगी, चाहे आपने शेयर प्रीमियम पे दिया हो, चाहे आपने शेयर डिस्काउंट पे दिया हो। शेयर और डिस्काउंट का मतलब, सर, डिस्काउंट मतलब आपने पार वैल्यू से अगर कम पे शेयर इशू किया है, फॉर एग्जांपल इस केस में 7 रुपीज़ पे अगर किया गया होगा तो वो डिस्काउंट शेयर कहलाएगा। और अगर
एक्सेस पे किया गया है तो प्रीमियम शेयर कहलाएगा, राइट। ये हमारा एक केस तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड केस में भी एंट्रीज तो यही रहेंगी, लेकिन प्रीमियम और उसका केस का जो है वो फर्क आ जाएगा। तो हम पहली पहली एंट्री तो वही सेम रहेगी कि हमने पैसे रिसीव किए, ठीक है। सिर्फ अमाउंट 12 से किया क्योंकि पैसे 12 रुपए से आए थे, दैट्स वाई मैंने वो किया, राइट। इसी तरीके से 2 पे शेयर एप्लीकेशन किया और ये पैसे वापस कर दिए, ठीक है। सबसे पहले पहले स्टेप पे हमने क्या किया, बैंक डेबिट किया, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया। बैंक क्योंकि एसिड है दैट्स व्हाई इंक्रीज हो रहा है, हमने किया। शेयर एप्लीकेशन किसके अगेंस्ट में पैसे आए वो लिखा हमने, राइट। फिर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया और बैंक में क्रेडिट कर दिया कि हमने ये इतने अमाउंट वापस भी कर दिया। थर्ड वन एलोकेशन कर दी, शेयर इशू कर दिए, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दिए। अच्छा लेकिन हुआ क्या, इसको ऑर्डिनरी ही कर देता हूँ मैं भी, राइट। अच्छा इसको भी ऑर्डिनरी कर देते हैं, ऑर्डिनरी ही कर देते हैं ना, ताकि हमारे पास वो मसला ही नहीं आया। एक मिनट, हाँ। शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, और ऑर्डिनरी शेयर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं सर, अब इसको 2 lakhs 1,000 और ये सर, ये जो डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस देंगे कितना आ रहा है। डिफरेंस हमारा देखें ये आ रहा है, ये क्या ये हमारा डिफरेंस आ रहा है 36,000 का। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शेयर ज़्यादा का इशू किया है लेकिन उसकी पावर वैल्यू 10 थी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू कभी चेंज नहीं करेंगे एंट्री में, खास तौर से, राइट। हाँ इन क्लब होके बैलेंस शीट में एक साथ जाता है, इक्विटी साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमियम अलग दिखाओगे, डिस्काउंट अलग दिखाओगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम यही कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने क्या किया, 18,000 को 2 से प्रीमियम डिफरेंस अमाउंट, अगर डेबिट साइड पे कम होगा तो डिस्काउंट कहलाएगा, क्रेडिट साइड पे सर ये इनकम इन नेचर है, प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम एम है, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम और, राइट। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, 7 रुपीज पे। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ये आप बैंक डेबिट करें 7 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया, राइट। फिर आ जाएं, वही एप्लीकेशन पैसे वापस कर दिए लोगों के। थर्ड वन पे क्या, यहाँ पे आए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को वो किया, शेयर डिस्काउंट किया एंड ये कर दिया, राइट। शेयर डिस्काउंट, अगर हम ये भी कर सकते हैं, ये देखो, शेयर एप्लीकेशन किया, शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर के लिए हमने बताया था सर हमेशा 10 रुपए से होगी, ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू हमेशा 10 रुपए से रिकॉर्ड होगी कैपिटल की, राइट। हम वही करने जा रहे हैं, वो तो कर दिया। लेकिन मसला ये है सर, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, आपका वो होगा ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कर देता हूँ मैं इसको ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा ये केसेस पूरे हो गए। अच्छा ये कौन से थे, ये सब कंसिडरेशन आईपीओ वाला केस था। अच्छा जरूरी है कि आईपीओ के थ्रू हो, नहीं, बाद में फर्दर शेयर्स भी तो इशू होते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू होते हैं जब एट द टाइम ऑफ अ कंपनी फॉर्म हो रही होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन रहा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन रहा होता है, और कुछ लीगल फीस होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ होता है। तब उस वक्त और कंपनी के जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं उनको प्रोमोटर्स बोलते हैं, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, उसकी एंट्री अगर बनाए कि 1,000 शेयर एट पार टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स का को जब दिए हैं देयर सर्विसेज, इनके सर्विसेज के अगेंस्ट में दिए हैं, ठीक है। उसके वो पैसे नहीं दिए, अपने शेयर्स दे दिए, तो उसको प्रीमिलरी एक्सपेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंस, ठीक है। उसको डेबिट करोगे, एक्सपेंस इन नेचर है तो इसलिए डेबिट कर रहे हैं। अमाउंट कितना, 10,000 अकॉर्डिंगली। सर इसमें पावर वैल्यू से ही हो रहा है तो मसला नहीं है, जहाँ प्रीमियम, इसमें भी प्रीमियम और डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त इसने मेन एंट्री अंडरस्टैंड करना था विदाउट प्रीमियम और डिस्काउंट, पावर वैल्यू पे इशू किया ना, वो बोल रहा है, राइट। अगर प्रीमियम पे 12 रुपये पे करता तो प्रीमियम रिकॉर्ड कर लेता, और 7 रुपीज या 8 रुपीज पे करता तो डिस्काउंट रिकॉर्ड करता, राइट। आ जाए, अब फिर बात करते हैं हम
थर्ड केस पे, थर्ड केस पे कि हमने सर्विसेज दी या कोई एसेट खरीदा, पहले थर्ड केस पे एसेट खरीदा, नॉन करंट एसेट इशू किया है, परचेज किया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमने पैसे देने के बजाय हमने अपने कंपनी के शेयर इशू कर दिए, तो उसको कैसे डील करते हैं? तो जैसे बैंक डेबिट करते थे, इधर बैंक डेबिट करने के बजाय आप फर्नीचर को डेबिट कर दोगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, आओ कर लेते हैं। मेन जिसको जर्नल जर्नल आता है ना उसके लिए ये चैलेंज नहीं है, ठीक है, जर्नल जर्नल मतलब जर्नल एंट्रीज, राइट। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग कितना, 2.5 लाख, 2,50,000 से डेबिट कर दें, राइट। इसी तरीके से आ जाए फर्नीचर, फर्नीचर आ जाए, इसको भी डेबिट करेंगे सर, इसको डेबिट क्योंकि नॉन करंट एसेट है। लास्ट, थर्ड एंट्री क्या है? आपने सेज शेयर कैपिटल, सर ये कौन से शेयर? नॉर्मली ऐसे केसेस में ऑर्डिनरी शेयर्स ही दिए जाते हैं, ठीक है, मैं और आप अभी सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, ये 3 लाख हो गए, ये भी 3 लाख हो गए। सर ये आपने कैसे निकाल लिया 30,000 शेयर? सर ऊपर गिवन था 3,000, ये पार वैल्यू पे, ठीक है, यही लिखा। अब आ जाए फोर्थ वन, आपने लोन लिया था, इसने डिबेंचर को एग्जाम्पल पे ले लिया कि डिबेंचर 5% डिबेंचर आपने थे, 5 लाख का लोन था बेसिकली, जो कन्वर्टेबल था इनटू कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल कि आप बाद में शेयर इशू कर दोगे। इसमें क्या बोला, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 40,000 सॉरी 40,000 ऑर्डिनरी शेयर किए 10, और बाकी सेटलमेंट कर दिए, राइट। आके देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। लाइबिलिटी, 5 डिबेंचर्स हमने वो किए हैं, राइट, और शेयर इशू कर दिए। डिबेंचर ले लिया और आपने शेयर इशू कर दिए, बेसिकली आपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। अब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि आप लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, ठीक है। डिबेंचर सर इज अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी समझ लो अभी राइट नाउ, ठीक है। लोन है, लोन समझ लो कि आप फिक्स एक कर लेते हो और उसमें रेट भी फिक्स करवा लेते हो, फिर जब तक एनुअल बेसिस पे आपको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, डिबेंचर के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है वो हो रहा था, वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। सर ये प्रीमियम जो ये फर्क आया वो प्रीमियम है, ठीक है। आई बिलीव, आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले केस पे। अगले केस पे अगर हम करने के लिए जाएं, एक काम करते हैं, पहले तो सबसे पहले इसका ये खत्म कर देते हैं ताकि हम कर सकें, ठीक है। चलें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, माई लिमिटेड, माई कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल 5 million rupees divided into ordinary share each. The company offer public 15,000 shares payable for application. 20,000 shares application were received. ये वही आपने शुरू में 3 एंट्रीज बनानी है, देन फिर फर्दर इशू किए हैं, तो पहले शुरू की 3 एंट्रीज तो मैं, हमने जो शुरू में अभी करते हुए आए वही देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो, पहला शेयर ये आ गया, ये बैंक को डेबिट किया, 2 लाख शेयर्स कर दिए, किसके अगेंस्ट में किया, ऑर्डिनरी शेयर का किया, रिकॉर्ड एप्लीकेशन कर दिया, राइट। फिर हमने किया सेकंड में, आपने ऑर्डिनरी शेयर किया, बैंक को डेबिट कर दिया, जो रिफंड था, राइट। रिफंड क्या किया सर, जो आपने 15,000 शेयर ऑफर हुए हैं, ठीक है, और हमें रिसीव कितने हो गए थे 20,000, तो 5,000 वापस करने पड़ेंगे ना, तो हमने 5,000 माइनस कर दिया, राइट। फिर रिफंड कर दिया यू में से। सर ये ऊपर नीचे हो सकती है, पहली एंट्री तो वो रह सकती है, दूसरी और तीसरी चेंज इंटरचेंजेबल है, ठीक है। पहले आप रिफंड नहीं, आप अलॉटमेंट कर दें, फिर कर लें, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं सर, ये फर्दर शेयर इशू, फर्दर शेयर इशू कैश के अगेंस्ट में किया, पहला केस कैश डेबिट, कैश ऑब्वियसली बैंक के थ्रू लेते हैं हम लोग, तो हमने ये 18,000 18 रुपीज से किया। शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की देखो मैंने 10 रुपए से ही एंट्री किया, आप भी 10 रुपए से ही करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेट, रेट नहीं चेंज करेंगे, यूं बोलना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री ये करोगे आप किससे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये किसका, उसके डिफरेंस से कर रहे हो, राइट। ये सही हो गया सर, राइट। फिर कर रहे हैं सर प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स की अभी की थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, ठीक है।
ये नॉर्मल उसी पे हुआ। फिर क्या बोल रहा है, परचेज कंप्यूटर। हमने अभी फर्नीचर वाला किया था केस, ये इसने कंप्यूटर खरीद लिया है। सिंपल। ठीक है, जो डिफरेंस है सर प्रीमियम बुक कर लें। सर ये हमेशा प्रीमियम नहीं, हमेशा प्रीमियम नहीं होता, कभी कभार डिस्काउंट भी होता है जब अमाउंट कम हो, लेकिन ज़्यादातर कोई चीज़ परचेजिंग कर रहे होते हो तो ज़्यादातर प्रीमियम ही होगा। इट डिपेंड्स ना उस वक्त कैलकुलेशन क्या है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी टर्म्स क्या डिसाइड किया है वो रेलेवेंसी है। ठीक है। फिर फोर्थ में, अब पीस ऑफ लैंड 50,000। अच्छा, इसमें लैंड की वैल्यू नहीं दी, देखो लैंड की वैल्यू नहीं दी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू कम करते हैं। हमें पता है 10 रुपए से करते हैं, लेकिन हमने 15 रुपए से किया है, तो हम प्रीमियम भी कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपकी लैंड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करते तो भी लैंड की वैल्यू आ जाती है, फिर प्रीमियम बुक करते दो, बोथ आ करेक्ट। मैं अभी रिवर्स लेके गया था समझाने के लिए। राइट। सर इसी की अब बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट के लिए क्या करते हो, आओ बैलेंस शीट देख लेते हैं पहले। बैलेंस शीट के लिए देखो, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल लिखा जाता है जिसका सिर्फ फेस पे दिखता है। ऑथोराइज कैपिटल कैसे निकाला सर, ये क्वेश्चन में गिवन था हमें। ये देखो यहाँ पे आते हैं वापस। हम्म। ये रहा ऑर्डिनरी शेयर, ये वैल्यू है, और ये आपका डिविडेंड वो पार वैल्यू दी हुई है, या शेयर की पर वैल्यू दी हुई है। अब ये कर लो, राइट हो गया। फिर इशूड पेड अप कैपिटल, ये सबको आप क्या करोगे, ये रखोगे 8,000 ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। सर ये कैसे लेके आए 80,000 आए, 80,000 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कितने शेयर इशू किए, पहली, बिल्कुल पहली दफा कितने किए थे, 15,000। सर यहाँ से शुरू करोगे अलॉटमेंट से। ठीक है, बाकी सब इररेलेवेंट है। अलॉटमेंट से शुरू करेंगे, अलॉटमेंट में 15,000 आ गए। 15,000 के बाद फिर हमने किया 5,000। ठीक है, 5,000। 5,000 के बाद क्या किया हमने, 7,000। सर सिर्फ शेयर्स को लेंगे बस। फिर शेयर्स 3,000, नो प्रीमियम नो चार्ज नो डिस्काउंट। ठीक है, फिर 50,000। अच्छा और कुछ रह गया क्या, ये 50,000 है, ये होगा 80,000 इन सबको ऐड करोगे तो। ठीक है, हमने 80,000 इधर लिया, उसको डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो वो आ गया आपका वैल्यू आ गई शेयर कैपिटल की। ठीक है, या उनके अमाउंट्स को ऐड कर लो, शेयर प्रीमियम अलग से बुक करोगे। ठीक है, ये इस तरीके से ये। फिर आ जाते हैं लैंड पे। लैंड पे क्या बात की थी, 7,50,000 था। और राइट, 7,50,000 कैसे लाए, आओ। 7,50,000 हमारे पास आया है सर ऐसे, ये रहा। कंप्यूटर 40,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, सर एक्सपेंस ये मैंने क्लास में बताया था एसिड में क्यों आया है अभी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं उधर डिटेल में। बेसिकली जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे होते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शुरू में बैलेंस शीट में ले सकते हो, बाद में आपको एक्सपेंस आउट पीएनएल में चार्ज ऑफ करके खत्म करना होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस हर साल का अलग अलग होता है। राइट, ये प्रीमियरी एक्सपेंस है कंपनी कमिटमेंट शुरू होने से पहले, ये पहले साल आप दिखा सकते हो। ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है या कैपिटल कोई कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो नॉन करंट एसेट, तो भी करा सकते हो। राइट, कि अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उस केस में हो सकता है। राइट। देन बैंक, बैंक की सारी एंट्रीज को हमने वो कर लिया है, बैंक जितना भी डेबिट हुआ था सब जगह से आपने उठा लिया, सिवाय इसको, इसको ऑब्वियसली नहीं किया होगा क्योंकि वो पैसे चले गए, नेट करके उठाओगे। ठीक है, ये इसको बैलेंस कर दिया, ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।